फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं और सेविंग के नया तरीके से। जैसे हम लोग जानते हैं, पहले भी अपना चैनल में डिस्कस किए हैं, क्योंकि LIC होता है क्रेट एंड सेव और बाकी सारा चीज होता है सेव एंड क्रेट। तो वैसे आज जो हम लोग कंसेप्ट ले रहे हैं, जब तक हम लोग ज्यादातर के लिए सोचते हैं आज के दिन में इतना महंगाई में हमारे पास प्लानिंग करने के लिए पैसा नहीं है, ये नहीं है, हम लोग और कहाँ से करें। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जो अपना आखिरी बच्चा था वो अगर ट्विन हो जाता तो हम क्या करते? एक बच्चे को घर लेके आते और एक बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़ देते क्या? तो दोनों को तो घर ही लेके आते। और वो बच्चा जो ट्विन हुआ, तो मान लीजिए जो पहला बच्चा है उसको ले हम लोग जो आज के दिन में अगर एक बच्चे के पीछे देखेंगे तो महीना में अप्रोक्सीमेट मिनिमम से मिनिमम तो 2,500 से 3,000 रुपये से ऊपर ही खर्चा है, उससे कम कभी भी खर्चा नहीं होता है। तो अगर वही पैसा हम लोग अपना ये जो मतलब दूसरे बच्चे है, जो ट्विन में सेकंड बच्चा आ गया, उसके पीछे पहले वाले के पीछे जितना खर्चा करेंगे दूसरे वाले के पीछे वही बराबर का खर्चा करेंगे या उससे कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे? तो नो डाउट हम लोग बराबर का खर्चा करेंगे। तो ये बच्चे का खर्चा कैसे लगते लगते जाता है? जब वो शुरू होता है, शुरू से लेके जब तक वो एंगेज नहीं होता है तब तक उसका खर्चा तो कंटिन्यूसली लगता रहता है और उसको हम लोग उसके पीछे खर्चा भी कंटिन्यूसली करते रहते हैं। ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब में ये एडॉप्टेड वही सेम जगह में मान लीजिए हमने एक और बच्चे को एडॉप्ट कर लिया, जहां हम लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, ये हुआ, तो एक बच्चे के पीछे हम लोग अपना जितना पैसा खर्चा करें और सेम टू सेम खर्चा हम लोग LIC का एक प्लान है जिसको हम लोग एडॉप्ट कर लिए। तो ये बच्चा जो है अपने साथ खेलेगा, घूमेगा, हम लोग को इंटरटेनमेंट करेगा, लेकिन ये हमसे कुछ कुछ जिद भी करेगा और हमसे टाइम भी मांगेगा। लेकिन अपना वो बच्चा LIC का जो बच्चा है वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ अपना अलमारी में एक कोना में पड़ा रहेगा। उसको सिर्फ हम लोग टाइम टू टाइम खाना दे देना चाहिए, यानी कि जो उसका प्रीमियम है उसको भर देना चाहिए। उसके बाद वो अपने लिए कोई जिद नहीं करेगा, वो अलमारी में अपना आराम से सोया रहेगा। लेकिन मान लीजिए जब हम लोग अपना बच्चे का, जब वो क्लास 5 में होगा, क्लास 7 के अंदर में होगा, अगर बाय द वे एनी डिमाइज हो जाता है या एनी मिसहैपेंस अपने साथ हो जाता है, तो वो बच्चा को दुनिया के बारे में कुछ समझ नहीं होगा। उस टाइम वो बच्चा क्या करेगा? खाली रोएगा और पापा पापा या जो भी बोल के हम लोग को थोड़ा ढूंढेगा। लेकिन ये बच्चा उसी टाइम इमीडिएट अलमारी से निकल जाएगा और ये अपना परिवार का और अपना बच्चे का दोनों का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। बोलेगा मैंने आज तक जो आपने मेरे को खाना पीना दिए थे, मैं आज उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, और ये उनका सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। लेकिन मान लीजिए वही सेम अगर अपने बच्चे का हाई स्कूल या कॉलेज करियर में हो जाता है, तो उस टाइम में वो बच्चा अपना करियर के बारे में सोच के डिप्रेस हो जाएगा। नहीं, अब आगे मेरा पढ़ाई कैसे होगा, आगे मैं ये सोच रहा था ये कोर्स में कैसे जाऊंगा, वहां कैसे जाऊंगा। लेकिन ये बच्चा उसी टाइम वो सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेगा। लेकिन मान लीजिए सब कुछ सही रहा, कहीं कुछ नहीं हुआ, तो अपने बच्चे का जब वो बच्चा बड़ा होगा, एक ना एक दिन शादी होगा उसका, वो शादी के बाद उसके बाद फिर वो जॉब के लिए कहीं ना कहीं माइग्रेट होना पड़ता है आज के दिन में। तो जॉब करेगा, हो सकता है उस टाइम वो हमको पूछे ना पूछे, गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो बच्चा है ये हमारे साथ जिंदगी भर रहेगा। ये खाली हमारे साथ ही नहीं रहेगा, जब हमारा कुछ हो बुढ़ापा में ये हमारा सारा सपोर्ट ले लेगा। भले अपना बेटा साथ दे ना दे, लेकिन ये जो अलमारी में पड़ा हुआ अपना एडॉप्टेड सन, वो अपना पूरा केयर ले लेगा। और उसके बाद बुढ़ापा में वो हमें धोखा भी नहीं देगा और हमें कहीं छोड़ के भी नहीं जाएगा। उसके बाद जब हमारा कुछ हो जाएगा तो भी वो अपना फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। फिर जब उनका भी कुछ होगा तो देर आफ्टर अपने बच्चे के लिए, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो बहुत बड़ा लिगासी भी एक दे के जाएगा। तो आज के दिन में हम लोग एक ऐसे बच्चे को एडप्ट कर लेना चाहिए जो कि इनिशियली अपना फैमिली का सपोर्ट बने और ओल्ड एज में वो हमारा सपोर्ट बने। क्योंकि दुनिया में जितना भी सेविंग है उसमें से LIC एक ही है जो कि 100% सेविंग। क्यों? आज के दिन में हम लोग अगर कहीं पर भी पैसा रखते हैं, कोई RD करते हैं, कोई PPF पे डालते हैं, तो हम लोग उसमें कितना दिन तक डालेंगे और कितना बन पाएगा ये कभी हमारा हाथ में नहीं रहता है, क्योंकि अपना लाइफ अपने हाथ में नहीं है। और दूसरी चीज, बीच में वहां उठाने से हम लोग को कोई उतना बड़ा पेनाल्टी और उतना बड़ा रिकवरी नहीं लगता है बोल के हम लोग छोटा छोटा इमरजेंसी में उनको तोड़ देते हैं।
लेकिन अगर सेम चीज LIC में होता है तो LIC में क्या होता है, हम लोग भले प्रीमियम कम देते हैं लेकिन सम एश्योर्ड जो है वो डे वन से गारंटी हो जाता है, तो ये अपना क्रिएटेड वेल्थ गारंटी हो जाता है। और दूसरा एक चीज रहा, इसमें अगर हम लोग बीच में तोड़ते हैं तो हम लोग को लॉस होने का पॉसिबिलिटी रहता है बोल के हम लोग इसको बीच में तोड़ते नहीं है, इसको पूरा चला लेते हैं। अगर मैंने सोचा हूँ अपना बेटे के लिए 20 लाख रुपया चाहिए, आज मैंने स्टार्ट किया, अगर कल को भी मेरा कुछ हो जाता है तो भी 20 लाख है, अगर कुछ नहीं होता है तो भी शादी के लिए 20 लाख है। इसलिए LIC को 100% सेविंग बोल के बोला जाता है। तो ये जो एडॉप्टेड सन है, आइए हम उसको LIC का ही एडॉप्टेड सन को एडॉप्ट कर ले और अपना जिंदगी का एक एक्स्ट्रा सपोर्ट ले ले। थैंक यू।